जंगल में तमाम परिंदे बहुत परेशान थे। जंगल में सूखे का समय चल रहा था और तमाम परिंदों के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी तरह कौवा एक दिन दाना ढूंढने गया होता है और वापस लौट रहा होता है कि थककर एक दरख्त पर बैठ जाता है। आज फिर मुझे कोई दाना नहीं मिला। मैं कौवी को क्या कहूँगा और बच्चे भी भूखे ही हैं। वो ऐसे खुद से बैठे बातें कर रहा होता है कि उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक भयानक राक्षस होता है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैं इधर से गुजर रहा था तो तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारा हाल पूछना चाहा। तुम डरो नहीं, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। कौवा पहले तो बहुत डर जाता है, फिर हौसला करते हुए उससे पूछता है। आजकल जंगल में सूखे का समय चल रहा है और मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। जंगल में तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। तुम इतनी सी बात की वजह से परेशान हो? मैं तुम्हारी ये मुश्किल अभी हल कर देता हूँ। और वो राक्षस जल्दी से कौवे के सामने कुछ दाने रख देता है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। ये दाने खुद भी खाओ और अपने दोस्तों को भी खिलाना, लेकिन हाँ, मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। जब भी तुम्हें कोई मसला हो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। कौवा बहुत खुश हो जाता है उस राक्षस की इस अच्छाई पर, और फिर वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। अब कौवे और उस राक्षस की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। वो राक्षस रोजाना ही कौवे से मिलने आ जाता। हाय दोस्त, तुमने किसी को दाना दिया भी है? सारा अपने पास ही इकट्ठा कर रहे हो। नहीं, जब कोई मुझसे मांगने आएगा तो मैं दे दूंगा उसको दाना। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा जिक्र कभी किसी से ना करना। जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी को बताया, मैं उस दिन तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगा और फिर तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। और कौवा उस राक्षस की बात मान लेता है। जंगल में अब दाने की किल्लत कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। तमाम परिंदे एक दूसरे से दाने का पूछ रहे थे, और तोता भी कौवे के पास दाने का पूछने पहुंच जाता है। कौवे ने उसे दाने दे दिए और वो लेकर वापस अपने घर लौट गया। जैसे ही इसने कौवे के दिए हुए दाने खाए, उसकी हालत बहुत अजीब होने लगी और उसके पेट में सख्त दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद जो भी परिंदा कौवे से दाना लेकर जाता, वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। तमाम परिंदे बहुत परेशान थे। किसी को भी उस राक्षस के बारे में खबर ना थी, और सब इसी परेशानी में थे कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। कुकू बेटा, सुबह जल्दी उठ जाना, हमें दाना की तलाश में दूर किसी जंगल में जाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है हमारे जंगल में दाना मिलना नामुमकिन हो गया है। जी मामा, मैं सुबह जल्दी ही उठ जाऊंगा। और अगली सुबह वो दोनों माँ बेटा दाना की तलाश में निकल जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा कुकू सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और आखिरकार दाना ढूंढ लेते हैं, और वहाँ पर एक दरख्त पर थक हार कर बैठ जाते हैं। मामा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। तमाम परिंदों के एक साथ बीमार होने की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ बेटा, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। जंगल में तमाम परिंदे बहुत परेशान थे। पहले तो दाना नहीं मिल रहा था, और जब मिला तो तमाम परिंदे बीमार होने लगे। उधर कौवा भी बहुत परेशान था। वो ऐसे ही परेशान बैठा होता है कि वो राक्षस आ जाता है। राक्षस भैया, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। जंगल में तमाम परिंदे मुझसे दाना ले जाने के बाद बीमार पड़ गए हैं। ये वैसे ही हो रहा है या आपने कुछ किया है? हा 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 हा। हाँ, जो दाना मैंने तुम्हें दिया है ना, ये उसकी वजह से ही हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को मुश्किल में देखकर। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस मेरे दिल को तस्कीन मिलेगी। वो राक्षस ऐसा ही था। वो दूसरों को मुश्किल में डालकर
अपने आप को सुकून पहुंचाता था। मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। स्वीटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मामा, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ बेटा, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। चलो चलकर इसकी मदद करते हैं। तुम आ गई स्वीटी चिड़िया, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। आप कौन हैं? मैं परी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे एक जालिम राक्षस ने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पर एक खंजर पड़ा है, तुम इसको ले जाकर नदी में फेंक दो। और स्वीटी चिड़िया जल्दी से उस खंजर को उठाकर गार के साथ वाली नदी में फेंक देती है और वो पिंजरा जल्दी से परी के ऊपर से गायब हो जाता है। स्वीटी चिड़िया का बेटा कुक्कू रोशनी में परी को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो परी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। चलो स्वीटी चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। और वो परी स्वीटी चिड़िया और कुक्कू को अपने साथ लेकर नदी पर जाती है और उनसे कहती है कि सामने वाले अनार के पौधे पर उस राक्षस के 3 बाल पड़े हैं, उनको उठाकर नदी में फेंक दे, तो इससे वो राक्षस भी खत्म हो जाएगा। स्वीटी चिड़िया वो तीनों बाल उठाकर नदी में फेंकने ही लगती है कि ऊपर से वो राक्षस आ जाता है। स्वीटी चिड़िया, ऐसे मत करना, मैं मर जाऊंगा। नहीं स्वीटी चिड़िया, ये बहुत जालिम है, तुम इसकी बातों में मत आना, तुम जल्दी से ये बाल उठाकर नदी में फेंक दो। और स्वीटी चिड़िया ऐसे ही करती है, वो जल्दी से वो तीनों बाल उठाकर नदी में फेंक देती है। वो राक्षस वहीं पर मर जाता है। स्वीटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो और अच्छी होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत हो। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ, गार के अंदर कुछ दाना रखा है मैंने, वो तुम खुद भी खा लेना और बाकी परिंदों को भी दे देना। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय परी। बाय बाय प्यारी स्वीटी चिड़िया और कुकू। और ऐसे परी वहाँ से चली जाती है।